वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबकी सब खैरियत से होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि 90% जो बिज़नेस है वो पहले एक साल के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कारोबार जो नहायत शौक से शुरू किए जाते हैं उनको एक साल के अंदर अंदर बंद कर दिया जाता है या मजबूरी में शटर डाउन की सूरत हाल पैदा हो जाती है। दोस्तों ये एक नहायत अफसोसनाक सूरत हाल है। और आज की जो मेरी वीडियो है, जो मेरा बिज़नेस इसका जो आज जो वीडियो है मेरी, वो स्पेशली इस हवाले से है कि किस तरीके से अपने उन भाइयों को जो कि कारोबार स्टार्ट करते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं। आप दोस्त मेरे वीडियोस के ऊपर आते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे एक यॉर्ड स्टिक आपके लिए एक ऐसी रख दूँ कि जिसको अपने नज़र सामने रखते हुए आप अपने कोई भी कारोबार स्टार्ट करें तो आपको जो नाकामी की जो चांसेस हैं वो आपके कम से कम हो जाएं। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है स्पेशल इसी हवाले से है कि किस तरीके से आप दोस्तों को नाकामी से बचाया जाए, किस तरीके से आपको कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाया जाए। आप मेरी जो एफ़र्ट है, कोशिश है, मैं कोशिश करता हूँ इतनी मेहनत करूँ अपने कंटेंट के ऊपर कि मेरे जो दोस्त, जो भाई मेरे आकर जो वीडियो देख रहे हैं उनको इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को हिट कर दें, सो दैट हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो जैसे ही हम बिज़नेस के हवाले से कोई मालूमात या कोई नया बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करें तो आप दोस्तों को उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुँच जाए। दोस्तों कारोबार स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात, जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो ये होता है कि आपने बिज़नेस आइडिया तलाश करना है। दोस्तों बिज़नेस आइडिया तलाश करने के अंदर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास उस बिज़नेस का एक्सपीरियंस हो। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसका एक्सपीरियंस ले लीजिए। नंबर टू, आपको उस बिज़नेस का शौक हो। आप अगर आपको उस बिज़नेस का शौक नहीं है तो भी आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपके पास उस बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए। दोस्तों पॉइंट नंबर थ्री है कि आप अपने बिज़नेस का नाम सोचें। अब जब आपने फाइंड आउट कर लिया कि मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस है, या ठीक है मैं इसका एक्सपीरियंस गेन कर लेता हूँ, तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस से एक्सपीरियंस ले सकते हैं और जो है आप बिज़नेस का नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपने बिज़नेस का नाम सोचना है। आप यूनिक सा नाम सोचिए कि आपके बिज़नेस का क्या नाम होगा, तो अपने बिज़नेस का नाम सोचिए। उसके बाद आप अपना बिज़नेस प्लान बनाएं। जब हम कहते हैं ना कि बिज़नेस प्लान बनाएं तो बहुत सारे दोस्त हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिज़नेस प्लान क्या चीज़ है, क्या कैसे बनाएं, बिज़नेस प्लान क्या होता है। दोस्तों बिज़नेस प्लान का आपको सिंपल सा मैं एक एक तर्जुमा करके बताता हूँ कि मेरे उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ये बिज़नेस प्लान का मतलब आप में से जो दोस्त जानते हैं उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको समझा रहा हूँ। बिज़नेस प्लान का मतलब होता है कि आप ये कारोबार किस तरह से करेंगे। अब लेट्स सपोज कि आपने एक काम करना है, आप एक काम करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपका बिज़नेस प्लान क्या है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इस बिज़नेस को किस तरीके से करेंगे। तो आपने तीसरे नंबर पे, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपना बिज़नेस प्लान बनाया है कि आप ये कारोबार किस तरीके से करेंगे। पॉइंट नंबर 4 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कारोबार के लिए पैसा इकट्ठा करें। अब आपने देखा कि मैंने ये वाला कारोबार करना है, मैंने इसका नाम सोच लिया, इस तरीके से करना है, इसका प्लान भी बना लिया। अब चौथा पॉइंट है कि कारोबार के लिए पैसा इकट्ठा करना है। दोस्तों पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि हमेशा कारोबार के लिए जो पैसा आप इकट्ठा करते हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। उसमें से एक हिस्सा आपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए रखना है। दोस्तों हमारे कारोबारी दोस्त क्या करते हैं कि इस एक चीज़ को आपस में मिक्स कर देते हैं, यानी कि जो पैसा वो अपने कारोबार के लिए इकट्ठा करते हैं उसमें से अपने ज़ाती खर्चे भी उसमें से करते हैं, पर्सनल एक्सपेंस भी वहीं से करते हैं, और इस तरह वो सारा पैसा, आप कारोबार का जो पैसा है वो उनके ज़ाती खर्चों में भी लग रहा होता है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता। तो दोस्तों जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने इसके नोट्स बना लें। मैं आपसे बहुत ज़रूरी और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। आपने करना है, इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है। पहला हिस्सा जो है वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ज़ाती खर्चा। उर्दू में आपको बता देता हूँ, पर्सनल एक्सपेंस, ज़ाती खर्चा के लिए एक रकम का एक हिस्सा आपने रख लेना है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो ज़रूरी अमाउंट, वो ज़रूरी रकम जो कि मुश्किल पड़ने पर ही आपने इस्तेमाल करनी है। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करता हूँ कि आपके पास 20,000 हैं, 5,000 आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए रखा, 5,000 आपने वर्किंग कैपिटल के तौर पर रखा कि जब आपके ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर कोई परेशानी आएगी तो आप इस पैसे को, वर्किंग कैपिटल को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, तीसरा हिस्सा जो है वो आपका बिजनेस कैपिटल है, करंट कैपिटल है। तो जो बिजनेस कैपिटल है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने उस कारोबार का आगाज़ करना है, यानी कि 10,000 रुपये का 5,000 आपने पर्सनल एक्सपेंस पे रख लिए, 5,000 आपने अपने वर्किंग कैपिटल के लिए रख लिए, यानी कि जब बिजनेस में कोई ज़रूरत पेश आएगी तो आपने वो 5,000 या वो वर्किंग कैपिटल को आपने इस्तेमाल करना है। जो बाकी का 10,000 है वो आपका बिजनेस कैपिटल है, करंट कैपिटल है, जिसको आपने इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार का आगाज़ करना है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने अपने पैसे को इस्तेमाल करना है, और जो करंट कैपिटल की अमाउंट है, जो वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है, उसको किसी सूरत आपने खर्च नहीं करना। इस बात का ध्यान कारोबार शुरू करने से पहले आपने लाजमी तौर पर कर लेना है दोस्तों। तो ये वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो कि कारोबार शुरू करने से पहले आपको नहायत अहम तौर पर देख लेनी चाहिए दोस्तों। अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल को, अपने बिजनेस कैपिटल को और अपने ज़ाती सरमाए को आपस में मिक्स कर देंगे तो आपके पास कारोबार के लिए पैसा नहीं बचेगा और नतीजतन आपको अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब आपकी बारी आती है, जब आपने बिजनेस आइडिया तलाश कर लिया, अपने बिजनेस का नाम सोच लिया, अपना बिजनेस प्लान बना लिया कि आपने किस तरीके से कारोबार करना है, कारोबार के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसे की 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, अपने ज़ाती खर्चे में, वर्किंग कैपिटल के लिए जो मुश्किल वक्त में काम आए, और वो जो करंट कैपिटल है। अब 5वां पॉइंट आपने ये करना है कि अब आपने प्रोडक्ट या सर्विस, जिस चीज़ का आप कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, वो वाली प्रोडक्ट रेडी करनी है। और प्रोडक्ट रेडी करने के बाद आपने 6 पॉइंट के ऊपर आना है। छठा पॉइंट अब है, ये छठा पॉइंट जो है इसको आप आखिर में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास मुनासिब पैसे हैं तो आप 15,000 में इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बिजनेस का लाइसेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस का लाइसेंस हासिल कर लें। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो शुरू में आप ये लाइसेंस डिले कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को डिले कर सकते हैं। जब आपका कारोबार चल पड़े और आप थोड़ा सा पैसा कमाने लगे तो फिर आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 7 जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो ये है कि आप अपने कारोबार के लिए लोकेशन तलाश करें। लोकेशन ऐसी ढूंढी जाती है जहाँ पर लोगों का फुटफॉल ज़्यादा हो। दोस्तों आपका एक बिज़नेस कोच होने के नाते, एक बिज़नेस दोस्त होने के नाते मैं आपको मशवरा दूंगा, आप अपने कारोबार के लिए जब लोकेशन तलाश कर रहे हैं तो ऐसी लोकेशन तलाश करें जो कि आबादी से हट कर ना हो, बल्कि वो ऐसी जगह पर अपना कारोबार स्टार्ट करें जहां आपके कारोबार से मिलती जुलती काफ़ी दुकानें मौजूद हों। दोस्तों ऐसी जगह पर किराया थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन वहाँ पर कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएगा, और वो ज़्यादा कस्टमर आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप किसी ऐसी जगह पर दुकान खोलें, शॉप खोलें, कारोबार स्टार्ट करें जहाँ पर उस चीज़ की डिमांड ही ना हो और वहाँ पर कस्टमर ही ना आता हो। तो वहाँ पर कम किराए को आपने क्या करना है दोस्तों, वहाँ पर आपको नुकसान होगा। इसलिए आप ऐसी जगह पर कारोबार स्टार्ट करेंगे जहां पर फुटफॉल ज़्यादा होगा, जहां कस्टमर ज़्यादा आता है। आपने भी वहीं पे अपना कारोबार स्टार्ट करना है, भले ही आपको किराया थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़े, क्योंकि उसके बदले में जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो किराया फिर आपके लिए जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आप आसानी से किराया अदा कर सकेंगे। दोस्तों आखिरी पॉइंट ये है कि अब आप अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। ये 8वां पॉइंट है जहाँ पे आके आपको अपने कारोबार का स्टार्ट करना चाहिए, अपने कारोबार का आगाज़ करना चाहिए। और आगाज़ करने से पहले एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, आगाज़ करने से पहले दाएं बाएं अच्छी तरह देख लें। मतलब आपके बिज़नेस से मिलते जुलते आपके कंपेटिटर्स जो माल आप बना रहे हैं वो किस रेट पर बना रहे हैं, किस रेट पर बेच रहे हैं। इसके लिए मेरे बिज़नेस आइडियाज़ में मैंने बहुत डिटेल्स में मैंने डिस्कस किया है। आप मेरे बिज़नेस आइडिया को कंप्लीट सुना करें, एंड तक सुना करें, क्योंकि जो डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसके अंदर उस कारोबार के हवाले से मुकम्मल तफसीलात शेयर करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बिज़नेस की जो ट्रिक्स, जो एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको दी हैं बिज़नेस शुरू करने से पहले, अगर आपको ये पसंद आई हो, आपकी मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए